क्लास। आज हम आपकी सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपेंड के 4th लेसन द ट्रेजर विद इन के सेकंड पार्ट के टेल हर से आगे का मीनिंग जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने टेल हर तक मीनिंग जाना। बी आर वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो। यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, कि आप पढ़ाई पसंद नहीं करते थे। आपको क्या लगता है कि आपको पढ़ाई क्यों नहीं अच्छी लगती थी। वॉज इट बिकॉज, तो क्या आप ये था क्योंकि यू फेल्ट, आप महसूस करते थे। फील का पास्ट टेंस है फेल्ट। कुड नॉट कोप, कोप माने सामना करना, कि आप सामना नहीं कर सकते थे। कुड नॉट डील विद द क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम यानी कि पढ़ाई से हट के जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यक्रम के साथ आप प्रयोग या अमल नहीं कर सकेंगे। सी आई वॉज वेरी बैड, मैं बहुत ख़राब था। एट लैंग्वेजेस, भाषाओं में। साइंस साइंस विज्ञान और ज्योग्राफी भूगोल। आई कुड डील विद, के साथ मैं कर सकता था, अमल कर सकता था, उस पर उसको लागू कर सकता था। लेकिन मैं गणित थी वेरी बैड, बहुत ख़राब। तो गणित विज्ञान और ज्योग्राफी को तो मैं संभाल सकता था, उसके साथ सामना कर सकता था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, तो मेरा ध्यान नहीं था, मेरा केवल मेरी रुचि नहीं थी। आई वॉज, मैं था, स्टडिंग, पढ़ रहा, फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, पढ़ाई के वास्ते मैं पढ़ रहा था। वट दे टॉट, तो जो वो मुझे सिखाते या पढ़ाते, टुडे, आज। आई वुड फॉरगेट, मैं भूल जाता। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद। आई वुड नॉट बॉदर, मैं परेशान नहीं होता, मुझे चिंता नहीं होती, क्योंकि देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, क्योंकि वहाँ पर मेरा दिमाग नहीं था। टू बिगिन विद, शुरू से ही, तो शुरुआत के साथ ही वहाँ पर मेरा दिमाग नहीं लगता था। बी आर, डिड यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि व्हाट दे टॉट, जो वे स्कूल में पढ़ाते थे, वॉज बोरिंग, नीरस था। और डिड यू फील, या आप महसूस करते हैं कि वंस, एक बार, यू अंडरस्टूड, आप समझ गए, द कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट यानी कि उसका जो सारांश होता है, पूरा सार होता है पाठ का, ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट, जो कि पढ़ाया जा रहा था, उसका सार आप समझ गए, तो आप लॉस्ट इंटरेस्ट, रुचि खो देंगे, इन द रेस्ट, बाकी ऑफ द लेसन, पाठ में, तो बाकी पाठ में आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे कह रहे हैं कि लिविंग, रहना, इन ए बोर्डिंग स्कूल यानी कि दिन रात जहाँ वहीं रहना होता है, इज़ डिफ़िकल्ट, कठिन है। वी वर, हम थे, जस्ट, मात्र, लिविंग, रह रहे, फ्रॉम, डे टू डे, तो हम केवल हर दिन के हिसाब से रह रहे थे। नाउअडेज, आजकल के दिनों में, देयर आर सो मैनी टेस्ट, कई सारे टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं। बैक देन, उस समय। वेन एवर, जब कभी। वी हैड टेस्ट, हमारे टेस्ट होते थे, तो वी यूज़ टू जस्ट कॉपी, हम केवल नकल करते थे। द टीचर थॉट, टीचर सोचते थे कि वी हैड डन आवर वर्क, कि हमने अपना कार्य किया है, कर लिया है। देयर इज़ ए कंटेंशन, तो एक इस बात पर एक विवाद है कि गिफ्टेडनेस, विशेष योग्यता, एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और सीखने की अयोग्यता, गो हैंड इन हैंड एक फ्रेज है, इसका मतलब है एक साथ चलते हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दिस अप्लाइज, ये लागू होता है, टू यू, आप पर। सी वेल, खैर। टेक सम स्टूडेंट्स, टेक, लो, सम, कुछ स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, फ्रॉम माई क्लास, मेरी कक्षा से, दोज, दिस, दैट का बहुवचन है, वे, हो, जो, ऑलवेज, हमेशा, स्टूड, फर्स्ट और सेकंड, पहले या दूसरे आते थे। आर टुडे, आर हैं, टुडे, आज, डूइंग, कर रहे, वेरी, बहुत, ऑर्डिनरी जॉब, साधारण काम। तो बी आर, आई हैव कम अक्रॉस, तो मैंने भी ये स्थिति कम अक्रॉस, कई जगहों पर देखी है, या मैं इस स्थिति के पार
आई हूँ इन सो मैनी डिफरेंट, सो मैनी बहुत सारे अलग स्थानों पर, वेयर जहाँ पीपल लोगों ने टेल बताया मी मुझे कि उनके क्लास के जो टॉपर होते थे, जो क्लास में सबसे आगे होते थे, आर हैं डूइंग कर रहे वेरी ऑर्डिनरीली, बहुत ही साधारण रूप से, टुडे आज। तो ऐसी इन स्कूल में आई थिंक मैं सोचता हूँ लिविंग आवर लाइव्स, अपना जीवन जीने ने, लिविंग रहना, आवर लाइव्स हमारे जीवन जीने ने, दियर वहाँ, मेड बनाया, अस हमको, स्ट्रीट स्मार्ट अपना बचाव करने में सक्षम बनाए, यहाँ पर वो भी दिया है, स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से अपने कामों को करने में होशियार होना, बाय चॉइस रादर देन फोर्स, तो ताकत के बजाय, बल के बजाय चॉइस, इच्छा के द्वारा। तो स्ट्रीट स्मार्ट अपने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने में सक्षम होना। बनाया, आई हैव लर्नड मैंने सीखा, मोर ज़्यादा, बाय डूइंग करके, व्हाट आई डिड ऑन माई ओन जो मैंने अपने आप किया, देन बजाय, व्हाट एकेडमिक्स जो शिक्षा ने, वुड हैव टॉट मी जो कि शिक्षा ने मुझे सिखाया, उससे ज़्यादा मैंने खुद करके सीखा है। बी आर दैट इज़ बिकॉज वह है क्योंकि, द पर्सनैलिटी व्यक्तित्व एंड स्किल्स और कौशल, वर थे दियर वहाँ, यू वर एबल यू आप, वर थे एबल समर्थ, टू फाइंड पाने में, एक्सप्रेशन जाहिर करना, इन ए मैनर एक तरीके से, यू वर कंफर्टेबल जिसमें आप सहज थे, जिसमें आप को अच्छा लगता था, जिसके साथ, विद साथ, एंड यू डिफाइड और आपने तोड़े थे, एवरी रूल प्रत्येक नियम, सो जिससे, दैट नो बडी वुड स्टॉप जिससे कोई नहीं आपको रोक पाएगा, जिससे कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा, फ्रॉम से डूइंग करने, व्हाट यू नीडेड टू डू जो आप करना नीडेड चाहते थे। सी आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स मैं ज़्यादा रुचि रखता था दूसरी बातों में, इफ़ यदि, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर लिए एग्ज़ाम्पल उदाहरण, वाइल इन क्लास में होते जब था तो, इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड शुरू हो जाती थी रेनिंग वर्षा आउटसाइड बाहर, तो आई वुड थिंक मैं सोचा करता था, ऑफ द फ्लोइंग वाटर फ्लोइंग बहते हुए पानी के बारे में, एंड हाउ कैसे, टू बिल्ड बनाने, अ डैम एक बांध, टू ब्लॉक रोकने के लिए, इट इसको और उसको रोकने के लिए कैसे एक बांध बनाया जाए। आई वुड बी थिंकिंग तो मैं ये सोचता, अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर अबाउट बारे में पानी के फ्लो बहाव, विद इन द डैम बांध के अंदर, एंड और हाउ मच कितना अधिक पानी, द डैम वुड बी एबल टू होल्ड और जो डैम बांध होगा वो कितना पानी संभालने में, होल्ड संभालने में, एबल समर्थ होगा, दैट वाज वो होता था, माई इंटरेस्ट मेरे ध्यान या रुचि, फॉर द डे उस दिन के लिए, और पूरे दिन मेरा ध्यान उसी में रहता था। व्हेन स्टूडेंट्स जब विद्यार्थी, लॉस्ट खो देते, बटन वाइल प्लेइंग खेलते या फाइटिंग लड़ते समय, दे वुड कम वो आते, रनिंग दौड़ते हुए, टू मी मेरे पास, एंड आई वुड कट और मैं काट देता, एक बटन फॉर देम उनके लिए, फ्रॉम चौक से, यूजिंग अ ब्लेड का प्रयोग करते हुए। डिसिप्लिन अनुशासन इन द स्कूल में वॉज था वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण, एंड नो स्टूडेंट और कोई भी विद्यार्थी कुड अफोर्ड सहन नहीं किया जा सकता था, टू हैव ए बटन मिसिंग बटन का खोना, और कोई भी छात्र बटन के खोने को सहन नहीं किया जा सकता था। द स्टूडेंट वुड गेट और जो छात्र होते थे वो रात के भोजन तक, विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म
पूरी साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म में रहते। एंड आफ्टर और बाद दैट उसके इट डिड नॉट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता था। वी आर कमिंग टू द प्रेजेंट, वर्तमान की ओर आते हुए। हाउ डू यू डिसाइड, आपने कैसे निश्चय किया एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। तो हाउ डू यू डिसाइड, आप कैसे निश्चय करते हैं कि किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन, संरचना या खाका आप चाहते हैं अपने क्लाइंट ग्राहक को देना। ऐसी आई लुक, मैं देखता हूँ, क्लाइंट्स फेस, अपने ग्राहक का चेहरा, हिज क्लोथ, उसके कपड़े, द वे ही टॉक, जिस ढंग से वो टॉक्स बातें करता है, एंड प्रोनाउंसेस और उच्चारण करता है, द वे जिस ढंग से वो खाता है, एंड आई वुड नो और मैं समझ लेता हूँ, जान जाता हूँ, क्या उसका टेस्ट है, क्या उसकी रुचि है, वुड बी लाइक, लाइक तरह वुड भी होगी, और उसकी रुचि किस तरह की होगी। आई कैन रिलेट, मैं जोड़ सकता हूँ, टू पीपल लोगों को, इन अ वे एक ढंग में, दैट वुड बी कंफर्टेबल जो कि सहज होता है, जो कि आरामदायक होता है, मैं लोगों से आरामदायक तरीके से जुड़ सकता हूँ। आई स्केच, मैं स्केच बनाता हूँ, वेरी स्पॉन्टेनियसली, स्वाभाविक रूप से, बहुत ही स्वाभाविक रूप से, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली, स्वाभाविक रूप से, ऑन अ पेपर, कागज़ पर, ऑन द स्पॉट, उसी स्थान पर, और दैट पेपर, उस कागज़ को, आई गिव, मैं देता हूँ, टू माई पीपल इन द ऑफिस, ऑफिस में। यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, आप इसे स्वाभाविक रूप से करते हैं। बी आर, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या आप इसे स्वाभाविक रूप से करते हैं। तो ऐसे इसे सहज ज्ञान कहो, इसे गणित कहो, वट एवर, जो कुछ भी, नाउ इट कम्स, अब ये आता है, टू मी, मेरे पास, लाइक अर्थ मैथमेटिक्स, गणित की तरह, पुटिंग डिज़ाइन, डिज़ाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, एंड सोशियोलॉजी और समाजशास्त्र टुगेदर, एक साथ, एंड मेकिंग और बनाना, स्केच, एक रेखा चित्र, फ्रॉम से, ऑल दैट, इन सब से, इज है मैथमेटिक्स, गणित। हियर, यहाँ, वी ऑलमोस्ट, हम लगभग, कम आते हैं, टू ए फुल सर्किल, एक पूरे वृत्त पर, वेयर, जहाँ, मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर, श्रीमान कॉन्ट्रैक्टर ने, डिराइव्ड, अर्थ दिया, हिज ओन, उनका अपना, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, और मैथमेटिक्स, गणित की उनकी अपनी व्याख्या को अर्थ दिया, टेकिंग, लेते हुए, इट इसको, फ्रॉम अ सब्जेक्ट से, फ्रॉम से, अ सब्जेक्ट, ए विषय, ही हेटेड, वो घृणा करते थे, टू ए सब्जेक्ट, उस विषय की ओर, ही नाउ, वह अब, लव्स, पसंद करते हैं, डीलिंग विद, जिसके साथ वह व्यवहार करना पसंद करते हैं। सो इट्स ऑल नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड like, share and subscribe.